हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी आपके सामने हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस की थ्योरी क्लास लेके आ रहा हूँ। इसमें अपन यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का पहला टॉपिक देखते हैं अपन, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान और खाद्य पर्यावरण की समझ। इस टॉपिक को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान, दूसरा खाद्य पर्यावरण की समझ। इसमें पहला टॉपिक देखते हैं अपन, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान। हर दिन हम अलग अलग तरह के भोजन का सेवन करते हैं, लेकिन सभी भोजन शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होते। भोजन को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला स्वस्थ खाद्य पदार्थ, दूसरा अस्वस्थ खाद्य पदार्थ। स्वस्थ खाद्य पदार्थ, स्वस्थ खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर के लिए सही विकास में मदद करते हैं। ये खाद्य पदार्थ रोगों से बचाव करने और इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की थ्योरी क्लास देखी थी उनको बहुत लाभ हुआ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे 13 क्वेश्चन आए थे, मतलब 13 क्वेश्चन आए थे, उनमें से तो 9 क्वेश्चन तो हमारी थ्योरी क्लासेस से आ गए थे। हालांकि मेरे को भी कन्फ्यूज रहा कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे या थ्योरी क्लासेस जाएंगी। पत्सु के द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं था, और जो ये मार्केट में सीरीज आ रही थी ये भी एमसीक्यू बेस्ड थी, इसलिए मैंने एमसीक्यू पर ज़्यादा जोर दिया। थ्योरी क्लास भी करवाई मैंने, पर वो बहुत कम करवाई, और उन्हीं क्लासेस से 9 क्वेश्चन आ गए। 13 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरा पेपर कवर हो गया, हर यूनिट से एक क्वेश्चन बन रहा था अपना। यानी कि यूनिट 4 थी, उसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 2 क्वेश्चन आ रहे थे अपने, और हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आ रहा था, जो 10-10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और 2-2 नंबर वालों में से भी अधिकतर आ रहे थे अपने। मतलब पूरा पेपर कवर किया अपन ने थ्योरी क्लासेज में। अब इसमें और भी जोर देंगे अपन हेल्थी सस्टेनेबल फूड चॉइस में। अब स्वस्थ खाद्य पदार्थों के उदाहरण देख लेते हैं। फल और सब्जियां, कौन कौन से फल सब्जियां स्वस्थ होती हैं स्वास्थ्य के लिए? एक तो सेब, केला, गाजर, पालक और टमाटर। साबुत अनाज, गेहूँ, जौ, बाजरा, ब्राउन राइस और ओट्स। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें, अंडे, मछली, चिकन, सोयाबीन, पनीर। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर। स्वस्थ वसा जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, जैतून का तेल। अस्वस्थ खाद्य पदार्थ, अस्वस्थ खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो उच्च मात्रा में वसा, चीनी, नमक या कृत्रिम पदार्थों से बने होते हैं। ये भोजन स्वादिष्ट होते हैं लेकिन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की उदाहरण, पहला है प्रोसेस्ड और जंक फूड जैसे चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा और समोसा। मिठाइयाँ, मीठे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, चॉकलेट, केक। डीप फ्राइड फूड यानी कि तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे पकौड़ी, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज। अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चटपटे स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स। पैकेट बंद फूड जैसे कि केक, कुकीज। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जिनमें केमिकल्स होते हैं। खाद्य पर्यावरण की समझ, खाद्य पर्यावरण का मतलब यह है कि हमारे आसपास कौन कौन से खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं और उनका चुनाव हम कैसे कर सकते हैं।
और ये खाद्य विकल्प हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं। खाद्य पर्यावरण के प्रकार। पहला है घर का खाद्य पर्यावरण, होम फूड इन्वायरमेंट। घर में उपलब्ध भोजन हमारे शरीर की आदतों को प्रभावित करता है। अगर घर में फल सब्जियां और स्वस्थ अनाज रखे जाएं तो हम स्वस्थ खाने की आदत डाल सकते हैं। अगर घर में प्रोसेस्ड फूड जैसी मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा हो तो हम अस्वस्थ खाने की ओर आकर्षित होते हैं। शहरों में तो मैगी चिप्स ये खाते हैं, दूध दही घी चूरमा खाते हैं अपने गांव में देसी लोग, इसलिए उनमें ताकत भी होती है। शहर वाले तो मैगी खा खा के कमज़ोर हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज का खाद्य पर्यावरण। स्कूल और कॉलेज की कैंटीन में उपलब्ध भोजन हमारे खान पान को प्रभावित करता है। अगर कैंटीन में पोषण युक्त भोजन जैसे सलाद, दाल चावल, फल मिलता है तो छात्र स्वस्थ आहार चुन सकते हैं। अगर कैंटीन में मुख्य रूप से समोसा, नूडल्स, पैकेज स्नैक्स मिलते हैं तो छात्र जंक फूड की ओर आकर्षित हो सकते हैं, उनकी आदत डाल सकते हैं, बाद में उन्हें यही चीज़ें अच्छी लगेंगी। बाजार और बाहरी खाद्य पर्यावरण यानी मार्केट एंड आउटसाइड फूड इन्वायरमेंट। सड़क किनारे में मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड, तले हुए व्यंजन, स्ट्रीट फूड ज़्यादातर अस्वस्थ होते हैं। मॉल और बड़े स्टोर्स में कई तरह के खाने के विकल्प होते हैं जिनमें हेल्थी और अनहेल्थी दोनों शामिल होते हैं। भोजन का चयन इस पर निर्भर करता है कि लोगों की जागरूकता और आय का स्तर कैसा है। डिजिटल और विज्ञापन पर आधारित खाद्य पर्यावरण। सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट पर दिखाए गए विज्ञापन हमारे भोजन की पसंद को प्रभावित करते हैं। कई बार जंक फूड कंपनियां आकर्षक विज्ञापनों के जरिए बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं। स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए सरकार हेल्दी फूड प्रमोशन अभियान चला सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, यानी इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकला। स्वस्थ भोजन का चयन करने में शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और बीमारियों से बचाव होता है। अस्वस्थ भोजन के अधिक सेवन से मोटापा, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खाद्य पर्यावरण हमारे खाने की आदतों को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए हमें जागरूक रहकर सही भोजन का चयन करना चाहिए। कैसे करें भोजन का चयन, इन भोजन का चयन कैसे कर सकते हैं हम। भोजन में ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल कर सकते हैं। जंक फूड, मीठे पेय पदार्थ और प्रोसेस्ड फूड से बचें। घर में स्वस्थ भोजन की उपलब्धता को बढ़ाएं और अस्वस्थ भोजन की मात्रा को कम करें। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें। अब जो रेडी वाले होते हैं स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, ऑफिस के सामने वाले, अपन क्या करते हैं, उनके पास जंक फूड खाते हैं, इसलिए वो भी बेचारे जंक फूड को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अपन देसी खाना खाएं तो वो भी भाई देसी खाने को ही बढ़ावा देंगे, उनकी रेडी लगाएंगे। सोशल मीडिया और विज्ञापनों के प्रभाव से बचकर सही भोजन का चयन करें। सोशल मीडिया के विज्ञापनों में ना आए आप। यह टॉपिक हमें सिखाता है कि कैसे सही खाद्य पदार्थों की पहचान करके और आसपास के खाद्य पर्यावरण को समझकर हम स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं। अब यूनिट 1 का अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक, खाद्य लेबल और पोषक तत्वों की प्रोफाइलिंग मॉडल द्वारा खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, यानी HFSS, हाई फैट, शुगर एंड साल्ट फूड्स। इस टॉपिक को हम दो प्रमुख विषयों में समझेंगे। पहले है खाद्य लेबल क्या होते हैं और इन्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। दूसरा अपन देखेंगे HFS
यानी हाई फैट, शुगर एंड साल्ट, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण और इनका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर। पहला है खाद्य लेबल क्या होते हैं, यानी फूड लेबल्स क्या होते हैं। खाद्य लेबल किसी भी पैक किए गए खाद्य उत्पाद की जानकारी देने वाला एक विवरण होता है जो हमें यह बताता है कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वह हमारे शरीर के लिए कैसा है। खाद्य लेबल पढ़ने में मुख्य घटक, पहली है सामग्री। खाद्य लेबल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सामग्री। इसमें बताया जाता है कि उत्पाद में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। पहली सामग्री की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यदि पहले नंबर पर चीनी, तेल या नमक लिखा हो तो वह उत्पाद अस्वस्थ हो सकता है। यानी खाद्य लेबल किसी खाद्य पदार्थ का एक विवरण होता है जिसमें पहली लिस्ट होती है सामग्री की। जो सामग्री उस खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ऊपर होती है। अगर सबसे ऊपर चीनी, तेल या नमक हो तो हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है, वो अस्वस्थ भोजन में आता है। दूसरा है ऊर्जा मूल्य, यानी कि एनर्जी वैल्यू। इसे कैलोरी में मापा जाता है। अधिक कैलोरी वाले उत्पाद का अधिक सेवन मोटापे और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी पूछ ले आपको कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करता है तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे आप बता सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मांसपेशियों और कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। वसा क्या कार्य करती है तो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से ये नुकसानदायी हो सकते हैं। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। फाइबर के सेवन से आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। विटामिन और खनिज, इनसे क्या होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। चीनी की मात्रा, खाद्य उत्पाद में चीनी की मात्रा ज़्यादा होना उसे अस्वस्थ बनाता है। चीनी से जुड़े खाद्य पदार्थ जिनमें चीनी ज़्यादा होती है वो शरीर के लिए नुकसानदायी होते हैं। अब ये छुपी हुई शक्कर, यानी कि आपको चीनी का नाम बदल के उसमें लिख दिया जाता है और आप उसे पहचान ही नहीं पाते कि उसमें चीनी है या नहीं है, कितनी मात्रा है। तो चीनी को किस नाम से लिख दिया जाता है तो वो सुक्रोज लिख देते हैं, फ्रक्टोज लिख देते हैं, कोरोन सिरोप लिख देते हैं, माल्टोज लिख देते हैं। अब है नमक। अधिक नमक वाले उत्पाद ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। रोजाना 2300 मिलीग्राम यानी कि लगभग 1 चम्मच नमक से अधिक नमक लेना हानिकारक हो सकता है। यानी 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नमक नहीं खाना चाहिए। वसा की मात्रा, पहली है संतृप्त वसा। अधिक मात्रा में होने से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। संतृप्त वसा में कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि देसी जो घी होता है वो संतृप्त वसा में आता है। दूसरा है ट्रांस फैट, ये पूरी तरह से हानिकारक होते हैं और इनसे बचना चाहिए। ये वो फैक्ट होते हैं जैसे ये वो तेल होते हैं जो कढ़ाइयों को बार बार में कढ़ाई में तेल डाल लिया जाता है, बाद में उसमें पूड़ियाँ या पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, बार बार बनाई जाती हैं, वो तेल ख़राब हो जाता है, वो ट्रांस फैट में आ जाता है। अब तीसरी है अच्छी वसा, जैसे जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आप समझ गए होंगे, इसमें तो उदाहरण भी दिया है। सातवां है संदेहास्पद यौगिक। पैकेज फूड में कई बार रंग, कृत्रिम मिठास, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, यानी केमिकल डाले जाते हैं रे। अब अपना दूसरा है HFSS, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, हाई फैट, शुगर एंड साल्ट फूड क्लासिफिकेशन।
HFSS खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिनमें वसा, चीनी और नमक अत्यधिक मात्रा में होते हैं। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर स्वादिष्ट होते हैं लेकिन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। HFSS खाद्य पदार्थों की उदाहरण इसमें होता है पहला जंक फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज। दूसरा आता है मिठाई और चॉकलेट, इसका उदाहरण है केक, कुकीज, आइसक्रीम और कैंडी। तीसरा है शीतल पेय, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस आते हैं। चौथा है तले हुए खाद्य पदार्थ, जिसमें समोसे, पकौड़ी, चिप्स आते हैं। पांचवा है डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड फूड, जिसमें इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट और नमकीन आते हैं। अब यहाँ है खाद्य पदार्थों के प्रभाव। इसमें इस साइड अपन खाद्य पदार्थ के प्रभाव देखेंगे और इस साइड इनका विवरण देखेंगे। पहला, मोटापा क्यों होता है। HFSS खाद्य पदार्थों में अधिक कैलोरी होती है जिससे वजन बढ़ता है, यानी फैट के कारण मोटापा बढ़ता है। मधुमेह, अधिक चीनी युक्त भोजन यानी टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। हृदय रोग, अधिक नमक और वसा ब्लड प्रेशर और हृदय की समस्याएं बढ़ा सकती हैं। पाचन संबंधी समस्याएं, प्रोसेस्ड फूड में फाइबर कम होते हैं जिससे कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। यानी फाइबर क्या काम करते हैं, पाचन को मजबूत करते हैं। अगर प्रोसेस्ड फूड में पाचन के लिए फाइबर ही नहीं होगा तो वो पाचन के लिए हानिकारक होगा, उसके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। अब है मानसिक प्रभाव। अधिक जंक फूड खाने से मानसिक थकान आती है, एकाग्रता में कमी आती है, अवसाद हो जाता है। शहरी बच्चे जंक फूड का सेवन करते हैं, थकान होने लगती है, और या तो वो तो सोते रहते हैं या फिर शरीर में एनर्जी नहीं रहती तो वैसे घूम भी नहीं पाते वो। HFS खाद्य पदार्थों के बचाव, यानी कि इनसे कैसे बच सकते हैं अपन। खाने से पहले खाद्य लेवल पढ़ें और पोषक तत्वों की जांच करें। आज के बाद अगर आप कोई भी चीज़ पैकेट बंद खाते हैं तो उसका खाद्य लेवल देखें, उसमें सबसे पहले कौन कौन सी सामग्री है। जो सामग्री सबसे पहले है यानी कि वो सबसे ज़्यादा भी है। अगर उनमें नमक, वसा और चीनी शामिल है तो उससे बचें, उसका सेवन न करें आप। जंक फूड की जगह फल, सब्जियां, साबुत अनाज को प्राथमिकता दें। घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं, पैकेज फूड से बचें, चीनी और नमक की मात्रा को सीमित करें, प्राकृतिक जूस और पानी पिएं। जागरूकता बढ़ाने के लिए HFSS खाद्य पदार्थों पर सरकारी नियमों और टैक्स का समर्थन करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, खाद्य लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हम क्या खा रहे हैं। HFS खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वस्थ आहार चुनने से हम मोटापा, डायबिटीज़ और हृदय रोगों से बच सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमें ताज़े और पौष्टिक भोजन को बढ़ाना चाहिए। सही भोजन चुनें, स्वस्थ जीवन जिएं। आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की पोषण प्रोफाइलिंग। अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहीं से। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो खाद्य पदार्थ हम रोजाना खाते हैं उनकी पोषण संरचना क्या होती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और कौन से हमें सीमित मात्रा में खाने चाहिए। पोषण प्रोफाइलिंग क्या होती है। पोषण प्रोफाइलिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण उनके पोषक तत्वों की गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। यह पहचानना कि कौन से खाद्य पदार्थ स्वस्थ हैं और कौन से अस्वस्थ हैं।
आहार संतुलन बनाए रखना और सही खाद्य विकल्पों का चयन करना, पोषण संबंधी नीतियाँ और खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करना, आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ और उनकी पोषण संरचना देखेंगे अपन। हमारे दैनिक आहार में कई तरह के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इन्हें पोषण संरचना के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला होता है अनाज और अनाज से बने उत्पाद। इसमें अपन अनाज और अनाज से बने उत्पाद देखेंगे। एक साइड तो अपन खाद्य पदार्थ को रखेंगे, दूसरा उसमें मौजूद पोषक तत्वों को देखेंगे, तीसरा उससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखेंगे। पहला है गेहूँ या वीट। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं और इससे फाइबर प्रदान होता है, आपको फाइबर प्राप्त होता है जो पाचन में मदद करता है। अब चावल देखते हैं। चावल यानी राइस, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B1 और आयरन प्रदान होता है, ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सफ़ेद चावल से कम ऊर्जा प्राप्त होती है, फाइबर इनमें कम होता है। मक्का देख लेते हैं। मक्का कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन सी प्राप्त होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, पाचन के लिए अच्छे होते हैं। मक्का का सेवन पाचन के लिए अच्छा होता है। दाल और फलियां देख लेते हैं। वही एक साइड खाद्य पदार्थ होगा, दूसरी साइड उसमें पोषक तत्व होंगे, तीसरी साइड में उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये होगा। पहला है अरहर या तुअर की दाल। इससे प्रोटीन, फाइबर और आयरन प्राप्त होता है, मांसपेशियों के विकास और पाचन में सहायक होते हैं। अब मूंग की दाल देख लेते हैं। मूंग की दाल प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी तो में प्राप्त होता है और आसानी से पचने वाली होती हैं, ये कम वसा वाली दाल होती है। काबुली चना प्रोटीन प्राप्त होता है, फाइबर प्राप्त होता है और आयरन प्राप्त होता है और शरीर पर क्या असर होता है, वजन नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। फल और सब्जियां खाद्य पदार्थ, वही एक साइड में खाद्य पदार्थ, एक साइड में उससे प्राप्त होने वाले पोषक तत्व, एक साइड में स्वास्थ्य पर प्रभाव। पहला है केला। केला से कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन B6, यह ऊर्जा का स्रोत है। खाद्य पर्यावरण का विश्लेषण, घर और कॉलेज के आसपास उपलब्ध खाद्य पदार्थों का नक्शा तैयार करना। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि खाद्य पर्यावरण यानी फूड इन्वायरमेंट का विश्लेषण क्यों आवश्यक है, यह हमारे खान पान की आदतों को कैसे प्रभावित करता है, घर या कॉलेज के आसपास मिलने वाले खाद्य पदार्थों का नक्शा कैसे तैयार कर सकते हैं। खाद्य पर्यावरण क्या होते हैं? खाद्य पर्यावरण से तात्पर्य उस भौतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण से है जो हमारी खान पान की आदतों और आहार विकल्पों को प्रभावित करता है। इसमें शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो घर और कॉलेज के आसपास उपलब्ध खाद्य प्रतिष्ठान, स्थानीय बाजार, किराना स्टोर, सुपरमार्केट में मिलने वाले खाद्य पदार्थ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सेवाएं और विज्ञापन। दूसरा है खाद्य पर्यावरण का विश्लेषण क्यों आवश्यक है। स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए, कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और कौन सा नुकसानदायी है, इसकी पहचान के लिए। पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए, भोजन के पोषक मूल्य को समझकर सही विकल्प चुनने में मदद करता है। बेहतर खाद्य नीति बनाने के लिए कॉलेज, कैंटीन या घर के आसपास हेल्दी फूड के विकल्प को बढ़ाया जा सके। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देने से बीमारियों से बचाव होता है। खाद्य पर्यावरण का नक्शा तैयार करना। खाद्य पर्यावरण का नक्शा बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे आसपास
कौन कौन से खाद्य पदार्थ विकल्प उपलब्ध हैं और वे कितने पोषक हैं, स्वास्थ्य पर क्या क्या असर डाल सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। खाद्य पर्यावरण का नक्शा कैसे तैयार करें। पहला है, घर और कॉलेज के आसपास उपलब्ध खाद्य प्रतिष्ठानों की सूची बनाएं, जिनमें रेस्तरां, होटल, ढाबे, स्ट्रीट फूड स्टॉल, कैंटीन और हॉस्टल मेस हो सकते हैं, किराना स्टोर हो सकती है, सुपरमार्केट हो सकते हैं। दूसरा है, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान करना। कौन से प्रतिष्ठान उन जगह जो अपन ने चयन किया था, ढाबे, मेस, ये उनमें कौन कौन से प्रतिष्ठान पौष्टिक भोजन होते हैं, यानी कि फल, सब्जियां, दालें, हेल्थी स्नैक्स कहाँ प्रदान होते हैं। और जंक फूड यानी कि समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स अधिक उपलब्ध हैं। यानी पहले तो अपन उन कहाँ कहाँ भोजन पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका चयन करेंगे। दूसरा, कौन सी जगह पर स्वस्थ भोजन मिलता है और कौन से पर अस्वस्थ मिलता है, ये डिसाइड करेंगे। तीसरा क्या है, खाद्य प्रतिष्ठानों को मानचित्र पर चिन्हित करेंगे। घर और कॉलेज के चारों ओर मिलने वाली भोजन की लोकेशन को नक्शे में दर्शाएंगे। पोषण के स्तर के अनुसार उन्हें रंगों में चिन्हित करेंगे। हरा रंग स्वस्थ भोजन के लिए होगा, जिनमें फल सब्जियों की दुकान, हेल्थी स्नैक्स वाली स्टॉल होंगी। लाल रंग अस्वस्थ भोजन के लिए होगा, जिसमें फास्ट फूड स्टॉल, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड शामिल होगा। पीला रंग संतुलित भोजन के लिए, जिसमें हेल्थी और अनहेल्थी दोनों विकल्प मौजूद होंगे। चौथा काम क्या करेंगे अपन, स्वस्थ भोजन के विकल्पों को बढ़ावा देना, यानी स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देंगे अपन। कॉलेज कैंटीन में हेल्थी ऑप्शंस को बढ़ावा देंगे। घर में पौष्टिक आहार को प्राथमिकता देंगे। दोस्तों और सहपाठियों को हेल्थी ईटिंग के बारे में जागरूक करेंगे। आप भी जागरूक करना, उन्हें बताना क्या अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, क्या नहीं है। चौथा है, खाद्य पर्यावरण को बेहतर बनाने के उपाय। स्वस्थ भोजन के विकल्प को बढ़ाना, कॉलेज कैंटीन हेल्थी स्नैक्स में उपलब्ध कराना, फास्ट फूड की खपत को कम करना, स्ट्रीट फूड, प्रोसेस्ड फूड को कम करना, स्थानीय बाजार में अधिक पोषक तत्व उपलब्ध करवाना, जैसे सब्जी मंडी में फल विक्रेता को बढ़ाना, जागरूकता अभियान चलाना, छात्रों को पोषण और स्वस्थ आहार के लिए शिक्षित करना, जो कि आप भी हो रहे हैं। इसका कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या है। खाद्य पदार्थ का विश्लेषण करके हम यह समझ सकते हैं कि हमारे घर और कॉलेज के आसपास कौन कौन से खाद्य विकल्प मौजूद हैं। खाद्य नक्शा बनाकर स्वस्थ और अस्वस्थ भोजन के स्रोतों की पहचान की जा सकती है। स्वस्थ खाद्य पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पोषण स्तर सुधर सकता है और बीमारियों से बचाव हो सकता है। स्वस्थ भोजन स्वस्थ जीवन शैली के लिए पहला कदम है। ऐसे करके दोस्त अपन ने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। आगे भी अपन ऐसे ही करेंगे, यूनिट 2 और यूनिट 3 को भी कंप्लीट करेंगे। अपना ये शुरुआती वीडियो है, इसमें मैं भी झिझक के कारण सही से नहीं बोल पाता हूँ। बाकी कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो कंटेंट हमने करवा दिया उसमें अपन पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, यानी पूरी थ्योरी का बहुत एकदम शॉर्ट पार्ट रखते हैं अपन, जिससे न तो स्टूडेंट बोर हो और न ये नॉलेज है जो ये कंटेंट है वो कम हो, उनके लिए उन्हें परीक्षा की दृष्टि से पास करवा सकें। उसके हिसाब से हम इस कोर्स और पीपीटी को डिज़ाइन करते हैं। धन्यवाद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना और अपना प्यार बनाए रखना। कमेंट के माध्यम से मुझे वो मोटिवेट करते रहना।